ओके, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। तो शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। यहाँ हमारा सेशन शुरू होते ही पहला काम यही करना है कि अपने आप के साथ सांस के आधार से या काया आनापान के आधार से अपने आप से कनेक्ट होना है। ये आते ही पहला काम अभी हम स्वयं शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बार बार वो बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ आने का दूसरा मकसद है नहीं। यहाँ आने का मकसद एक ही है कि हम अपने आप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और अगला अनुसंधान शुरू करेंगे, अगला शोध शुरू करेंगे। लेकिन जिसका अनुसंधान करना है, जिसका खोज करना है, शोध करना है, वहां पहले पहुंचना पड़ता है। तो अगर अपने आप का अनुसंधान करना है, खोज करना है, तो पहला काम अपने आप में उतरना है, अपने आप से कनेक्ट हो जाना है। और अपने आप से कनेक्ट हो जाने का आसान तरीका जो है वो आनापान है, आनापान की सती है, या और आगे जाना है तो काया आनापान की सती है। मतलब ये शरीर नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, ये धड़ का हिस्सा, ये देखना है कि किस तरह से शरीर सांस अंदर लेता है। पेट, छाती, पीठ, इसकी जो मूवमेंट चल रही है, इसको देखकर पेट के अंदर, धड़ के अंदर आनापान करते समय काया का, शरीर का क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सती का विषय है। पेट की हलचल, छाती की हलचल, पीठ की हलचल, या और जो भी ऊपर नीचे जो भी कंधों की हलचल अगर महसूस हो रही है तो वो भी है। कमर है, जैसे कल हमने देखा रीढ़ की हड्डी पूरी, वो भी आनापान में है। पूरा शरीर, पूरा धड़ आनापान करता है। और ये हमारे अंदर उतरने का, काया के अंदर उतरने का, कायानुसति का बहुत आसान माध्यम है, जरिया है। और ये प्रवाह है, गति है, सांस गति है, काया गति है, स्थिति नहीं, स्थिर कुछ भी नहीं। हम सोते भी है तब भी स्थिर नहीं रहते, तब भी स्थिर नहीं। ये जीवन स्थिर नहीं है, जीवन प्रवाह है, गति है। तो सांस स्थिर नहीं, शरीर स्थिर नहीं, गति है। गति है मतलब अनित्य है। गति है मतलब स्थिति नहीं, गति है। स्थिति में एक जगह पर है,
वो एक जगह पर दिखाई देता है लेकिन अंदर से गति है। तो सब कुछ गतिशील है, सब कुछ अनित्य अनित्य है। सभ्य संखारा अनिच्छाति। सभी संस्कार मतलब अस्तित्व जो भी है, इसका अस्तित्व, इस मूर्ति का अस्तित्व, जो पीछे आगे सामने इधर उधर जो दिखाई देता है, सब अनित्य है, गति है। अब ये मूर्ति भी स्थिति लगती है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मोमेंट है, लेकिन वो महसूस नहीं हो रही, वो महसूस नहीं हो रही। कैसे? हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं वो पूरी पृथ्वी घूम रही है। ये पूरी पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द गिर्द अराउंड घूम रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम इस जमीन के, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के फोर्स से पकड़े हुए हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि हम स्थिर बैठे हैं, लेकिन इसकी हमारी मूवमेंट चल रही है। तो फिर इस मूवमेंट, मूर्ति की भी मूवमेंट चल रही है। तो हमें महसूस नहीं होता। जैसे गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी की गति के साथ जब होते हैं तो गाड़ी की गति हमें महसूस नहीं होती, बाहर से होती है, लेकिन अंदर जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी की गति के साथ हमारे शरीर की गति, हमारी गति एकरूप हो जाती है, तो वो गति महसूस नहीं होती। इस तरह ये पृथ्वी पर है और इसकी मूवमेंट अगर चल रही है, ये पृथ्वी जो है वो अपने स्वयं का जो एक्सिस है नॉर्थ साउथ का जो एक्सिस है, पोल है, उसके अराउंड ये पृथ्वी घूम रही है और अपने आप में घूमते घूमते वो सूरज को एक चक्कर लगाती है पूरा एक साल में। अपने आप में घूमती है अपने एक्सिस के अराउंड, तो 24 घंटा लगता है, और अपने एक्सिस के अराउंड घूमते घूमते वो सूरज के अराउंड घूमती है तो 12 महीने लगते हैं। मतलब सब घूम रहा है, सब अनित्य है, गतिशील है, लेकिन हम उस गति में होने के कारण वो स्थितिशील लगता है। और ये भ्रम है, ये मन का हमारा भ्रम है कि सब कुछ स्थितिशील है, लेकिन स्थितिशील कुछ भी नहीं, गतिशील है। गतिशील है इसीलिए तो उम्र बढ़ती है, स्थितिशील कुछ नहीं रहता। इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, परिवर्तन और प्रवर्तन, गति और परिवर्तन दोनों होता रहता है। लेकिन हमारा अपने आप के साथ कनेक्शन नहीं, हमें अपनी सती नहीं, जागृति नहीं, आत्मभान नहीं। इसलिए क्या हो रहा है ये महसूस नहीं होता। इसलिए अपने आप के साथ जुड़ जाना है। तो ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है। ये कनेक्टिविटी कम से कम यहाँ बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए। मतलब डिस्कनेक्ट अपने आप से नहीं होना है, नहीं तो ये सत्र का सेशन का कुछ फायदा नहीं।
बहुत सीरियसली काम करेंगे अपने आप पर 1 घंटे के लिए कम से कम। मेरा माइंड, मैं यहाँ जब बैठता हूँ तो एक घंटे तक करीब मेरा माइंड के इधर उधर जाता नहीं, अपने आप में रहता है, आपके साथ रहता है। ये बहुत ही सीरियस अभ्यास है ये। तो ये शरीर आनापान करता है तो क्या हो रहा, ये महसूस करने का विषय है, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है, ये अंदर से जुड़ जाना है, अपने आप में उतरना है। और ये आनापान निरंतर चल रहा है। शरीर, ये काया निरंतर आनापान कर रही है। और उसके गति के साथ, प्रवाह के साथ सती रखनी। इस प्रवाह के साथ गति रखनी है, सती रखनी है, इसका भान रखना है। जब काया, ये शरीर सांस अंदर लेता है या ले रहा है, तो सती से महसूस करना है, ये काया, ये शरीर सांस अंदर ले रहा है। जब ये शरीर सांस बाहर छोड़ता है, ये काया अपान कर रही है, तो अपान कर रही है, ये महसूस करना है। और ये आन और अपान की क्रिया निरंतर चल रही है। इसमें कहीं भी खंड नहीं रहता। एक तो शरीर आन करता है, थोड़ा पॉज, और अपान करता है। शरीर सांस अंदर लेता है, एक क्षण का पॉज और रिटर्न हो जाता है, जैसे जैसे चक्र है वो चक्र है एक तरह से। काया आन और काया अपान। और इस काया आन काया अपान की गति के साथ सती मिलाते मिलाते उसमें एक रूप हो जाना है। और उसमें एक रूप होते होते सती अपने आप काया के साथ जुड़ जाती है। और फिर इस समय, इस क्षण में, वर्तमान की गति में जो जो हर क्षण में महसूस होता है, गति के हर क्षण में जो जो महसूस होता है इस प्रवाह में, वो ऐसा है। हाँ, ये ऐसा है, ये काया आन है, ये स्थिति है, थोड़ा पॉज है, फिर अपान है, काया अपान है। काया आन कर रही है तो आन कर रही है, अपान कर रही है तो अपान कर रही है।
नैसर्गिक रूप से, इसमें कोई इच्छा शक्ति लगाने का विषय नहीं, मुद्दा नहीं। नैसर्गिक रूप से काया आन करती है, काया अपान करती है। उसके साथ सती जोड़ देनी है। अगर ये सती निरंतर है, टिकी रहती है, तो हमारा बहुत बड़ा काम हुआ। अगर ये टिकी नहीं रहती, मतलब मन भागता है, क्योंकि वो भी चल रहा है अंदर। चित्त और मन शांत नहीं है। हमारे इमोशंस, विचार, भावनाएं और विचार, भावनाएं मतलब हिंदी मराठी भावनाएं, इमोशंस, पाली भावना अलग है। भावनाएं, इमोशंस और विचार अगर उसमें है तो वो भी है। ये सती महसूस करती है, जागृति महसूस करती है। हाँ, ये भी है, केवल आनापान नहीं चल रहा, केवल काया आनापान नहीं चल रहा, उसमें अलग अलग वेदनाएं हैं, मतलब फीलिंग्स है, जानिवा। और वो जानिवा, वो फीलिंग, वेदनाएं ज्यादातर सुख है या दुख है? दुख ही ज्यादा है, विचलन ज्यादा है, या सुख भी हो सकता है। अगर आपकी साधना अच्छी चल रही तो आपके दुख की यातनाओं की मात्रा, प्रमाण धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे अंधेरा कम होना मतलब उजाला होना है, या उजाला जब बढ़ता है तो अंधेरा कम होता है। इस तरह से सती जब बढ़ती है, जागृति जब बढ़ती है, तो अंदर अविद्या का अंधेरा विद्या के उजाले में परिवर्तित होता है। और वैसे वैसे सब कुछ दिखाई देता है। तो ये काया आन दिखाई देगा, काया अपान दिखाई देगा, और वेदनाएं भी, और इमोशन भी, भावनाएं भी, और विचार प्रक्रिया भी, मनोधर्म, ये सब गुत्थी है, गुंतागुंत है। ये गुत्थी पहले समझ में आनी चाहिए, क्या है ये जब तक समझ में नहीं आती, आगे जाना असंभव है। आगे का अनुसंधान, आगे का खोज असंभव है। इसलिए अपने आप से जुड़ जाना है, जीवन से जुड़ जाना है, मतलब इस काया में उतरना है, कायानुसति में, वेदनाएं, चित्त, मनोधर्म, ये पूरा जीवन है, अस्तित्व है, संस्कारित अस्तित्व है। और ये स्थिर नहीं है। और इसके बारे में मन जो विचार कर रहा है, मनोधर्म, वो नेचुरली चल रहा है। क्योंकि इस रूप में जो वेदनाएं हैं, इस काया में जो वेदनाएं हैं, उसका मन कुछ न कुछ संज्ञा के रूप में अर्थ निकालता है, और उसी के संस्कार हमारे अंदर मन पर, चित्त पर, काया पर होते हैं,
उसी को लेकर मनोविज्ञान काम करता है। तो ये जो पंचस्कंद है, रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये सब इसी के अंदर चल रहा है। ये अंदर क्या क्या चल रहा है, ये अनुसंधान का विषय है, देखने का विषय है। और हर एक का अपना अपना जीवन अलग है, तो अलग विषय है, हर एक के विषय अलग है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है लेकिन बुद्धिमान प्राणी है, तो उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, क्योंकि वो विचार करता है। विचार नाम की चीज है उसमें, हर विषय पर विचार करता है, हर वितर्क पर विचार करता है। और ये इतने विचार क्यों चल रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्व करने के। लेकिन केवल विचार करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर वो जागरूक विचार है, सती, उसके धम्मानुसती है, तो वो सिस्टमेटिक चिंतन विचार चलता है। वरना सब बुद्धि है, सब गुंता है, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। मेंटल प्रोलिफरेशन का है उसको, और उसे हम प्रपंच कहते हैं। मन चित्त प्रपंच है, और वो अविद्या में भ्रामक है, भ्रामकता उसमें ज्यादा है, उसमें वास्तविकता कमी है, क्योंकि वो केवल एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मानसिक क्रिया है। वो मन यातनाओं से, दुख से छूटने की कोशिश करता है, तभी विचार करता है। विचार करता है, बोलता है, कृति करता है, तो मकसद एक ही है। कुछ ना कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। बाकी प्राणी जो है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सेक्स के लिए, कहीं रहने के मतलब निवारा, उसके लिए उनका ये चलता है, और सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए, सुरक्षा, हर प्राणी सुरक्षा चाहता है। हम भी सुरक्षा चाहते, इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए सुरक्षा के साधन इकट्ठा करते हैं। ये कपड़ा है, या घर है, या हथियार है, या कुछ केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं सुरक्षा के लिए, या हेल्थ के लिए, जो भी हेल्थ भी सुरक्षा के लिए। तो ये सब सुरक्षा के लिए वो भागदौड़ और प्रयास चलते हैं।
ये जो हम चिंतन कर रहे हैं ये सती में चलना चाहिए, अपनी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होनी है, अपनी कनेक्टिविटी अपनी जागृति डिस्कनेक्ट नहीं होने देनी है, और उस जागृति में हम जीवन का चिंतन कर रहे हैं। यहां से बाहर जाके नहीं, अंदर रहकर। तो हम कह रहे थे कि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है और अपने आप को अलग अलग तरीके से वो सुरक्षित रखना चाहता है, यातनाओं से, दुख से, विचलन से मुक्त रखने के लिए वह विचार भी करता है और बहुत सिस्टमैटिक भी विचार करता है। मनुष्य विचार करता है, बुद्धि है, विचार करता है, इसलिए अनुसंधान करता है और उसका अनुसंधान बहुत ही मतलब साइंस के रूप में बहुत आगे गया है। इतना अनुसंधान करता है मनुष्य। जैसे बिजली है, ये ध्वनि आप तक पहुंचना, ये माइक्रो माइक है, स्पीकर है, किताबें हैं, कंप्यूटर है, सब अनुसंधान दिमाग करता है, लेकिन अपने आप को 100% सुरक्षित नहीं रख पाता। फिर भी प्रॉब्लम है, बॉम्ब बनाता है, फिर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाता। मूल जो प्रॉब्लम है यातनाओं का, दुख का, उसका स्वरूप बदलता है, लेकिन वो वैसा का वैसा ही रहता है बहुत बार। और फिर उसका असर उसके दिमाग पर होता है, चित्त पर होता है, शरीर पर होता है। और अभी हम देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा खोज हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, साइंटिफिक जितने साधन निर्माण हुए हैं, होते जा रहे हैं और डेवलप हो रहे हैं, उतना साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, बुद्धि भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम देखते हैं कि जैसा अमेरिका जैसे प्रगत देश में कोई स्कूल का विद्यार्थी स्कूल में पिस्तौल लेके आता है और फायरिंग करता है, दूसरे स्टूडेंट पर या अपने अध्यापक पर, तो इतनी आसानी से वो स्कूल में वो पिस्तौल लेके आता है और फायरिंग करता है। तो ये मनुष्य का अनुसंधान है, उसने क्या क्या खोज निकाला है, लेकिन आत्मभान नहीं, सती नहीं, तो कहाँ किसका क्या इस्तेमाल करना है ये उसके समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये है, मतलब केवल साइंटिफिक डेवलपमेंट मनुष्य को, ये जो विकास है, साइंटिफिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, ये विकास मनुष्य को सुरक्षित नहीं बनाता है, दुख मुक्त नहीं कर सकता है, वो और यातनाएं बढ़ाता है। इसलिए भारत में ही नहीं, वेस्ट में भी कई सारे लोग, अभी मेरे पास उसका आंकड़ा नहीं है परसेंटेज अनुसंधान का, लेकिन पढ़ा है कि 90% लोग वेस्ट में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं। ये कंफर्म कर लेना चाहिए, लेकिन ये क्यों है? सब सुरक्षित, क्योंकि सब डेवलप कंट्रीज है। वो ऐसा कहते हैं कि पूर्व पश्चिम में, अभी पूर्व भी उसी लाइन में आ गया है
क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है ये मोबाइल तक और कंप्यूटर और मोबाइल तक, ये जो साइबर या इंटरनेट का जो डेवलपमेंट है ये सभी तरफ पहुंच गया है। तो अभी वेस्ट ही केवल डेवलप नहीं रहा है, ईस्ट भी डेवलप हो गया है, हो रहा है, और सब महासत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं इसके कारण। लेकिन जैविक सुरक्षितता कहाँ है? वेस्ट में इतनी मतलब साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस अगर इतनी मात्रा में है और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो ये कोई डेवलपमेंट का ये नहीं कह सकते, उच्चांक नहीं कह सकते, वो तो नीचांक हो रहा है। मतलब साइकोलॉजिकली डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और भौतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये सटीक होने का परिणाम है, ऐसा मुझे लगता है, जागृति खोने का परिणाम है। बुद्ध काल में ये मात्रा कम थी, ये प्रमाण कम था, तभी बहुत लोग आसानी से दुख मुक्त हो जाते थे, अरहत हो जाते थे, अनागामी हो जाते थे, सकृदागामी हो जाते थे, श्रोतापन्न हो जाते थे, क्योंकि वो अस्तित्व के गति के साथ आसानी से सती मिला सकते थे। अभी वो डिफिकल्ट हो गया है। अभी हम ये जो ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं, ये भी कोई आइडियल तरीका नहीं है जागृति डेवलप करने का, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस भी बहुत है। मुझे अभी पता नहीं, अभी इसमें जो लोग बैठे हैं वो सारे के सारे अपने आप के साथ कनेक्टेड है और अपने आप को महसूस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। वो हर एक को देखना है कि हम कहाँ तक अपने आप से कनेक्टेड हैं। अगर नहीं है तो यही प्रॉब्लम है, और ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये वैश्विक प्रॉब्लम बन गया। इसलिए इतने अनुसंधान के बाद, शास्त्रीय साइंटिफिक अनुसंधान के बाद, इतने साधन निर्माण होने के बाद, इतनी सुविधाएं निर्माण होने के बाद, यातनाओं का, दुख का, डिप्रेशन का, चिंताओं का, अकेलेपन का जो प्रमाण है, परसेंटेज है, वो बहुत ज्यादा है। इसलिए सती आवश्यक है, जागृति आवश्यक है, और ये बुद्ध का अनुसंधान है। किसी दूसरी तरफ ध्यान मत दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है जीवन का, तो दूसरी तरफ ध्यान दो, दूसरा कुछ करो। मनुष्य दिमाग है, दिमागी प्राणी है, होशियार है, ब्रिलियंट है, बुद्धिमान है, तो कई सारे साधन निर्माण करता है और अपना ध्यान वहां लगाता है। संगीत भी उसमें एक है। आज सुबह मेरे माइंड में एक गाना आ रहा था कि इस जीवन के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या गाने लिखता है मनुष्य, और क्या क्या बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसे गाता है। संगीत इतना डेवलप हो गया है, कहते हैं भारतीय संगीत बहुत बड़ा है, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम भी उतने ही बड़े हैं। वेस्ट के भी है, वेस्ट में तो दिमाग ज्यादा तेज हुआ है, तो वहाँ अनुसंधान ज्यादा हुए हैं, यहाँ अध्यात्म ज्यादा हुआ है ना। तो सुबह एक गाना मेरे माइंड में आ गया था कि गाना गा के कितना मनुष्य अपने आप को रिझाता है और परावलंबन वो प्रदर्शित करता है। तो बैजू बावरा का वो गाना मुझे याद आया सुबह, और वो खर्ज से शुरुआत करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, दुनिया के रखवाले
हाँ, बचाओ मुझे, है ना। नीचे से शुरुआत करता है खर से, ओ भगवान भगवान, और अंत में इतना ऊपर जाता है वो दुनिया के रखवाले इतना ऊंचे सुर में गाता है, बाकी जो शोर करते हैं बाकी लोग, बंद करो गाना, बंद करो। तो उससे मुझे ऐसा लगा कि इमोशंस का मतलब नाभि से लेकर दिमाग तक वो गाता है और भगवान की प्रार्थना करता है कि बचा ले वो दुनिया के रखवाले। ये भी हमारे लिए भी आगे चल के अनुसंधान का विषय है, ये गाने और संगीत। तो इसमें भारतीय लोगों ने इतना अपने आप को रिझा दिया है, संगीत इतना डेवलप हो गया है, लेकिन दुख मुक्ति कहाँ है? इन कलाकारों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि कई सारे कलाकार कहाँ कहाँ उलझ गए हैं, आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अकेला जीवन जीते हैं। बहुत बड़े बड़े चोटी के कलाकार अभी हम उनका जीवन देखते हैं तो उनका अंत बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही दुखदायक होता है। आत्मभान नहीं, सती नहीं, तो उस कला का भी कोई ये नहीं होता, उपयोग नहीं होता। वो रिझाते हैं, वहां ध्यान, उसका ध्यान करते हैं, संगीत साधना, संगीत का ध्यान, कुछ कवि लेखन की साधना, है ना, साहित्य साधना और अभिनय की साधना। रिझाना है, मन को दूसरी तरफ लगाना है, रिझाना है। लेकिन जहां आत्मभान नहीं, जागृति नहीं, सती नहीं, तो बाकी सब रिझाना, दूसरी तरफ ध्यान देना किसी काम का नहीं। अरे बड़े बड़े कलाकारों का भी ज्यादा उदाहरण देना मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन अभी जो प्रशांत कोई है वो, या बहुत बड़े बड़े कलाकार है, सबके नाम लेके उनको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा है, हम सब लोग जानते हैं। इसलिए सती साधना, जागृति की साधना बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, कायानुसति में आना है उसके आधार से, और वेदना चित्त मनोधर्म क्या क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ मन भटक रहा है, स्थिर क्यों नहीं, मुक्त क्यों नहीं, इसका अनुसंधान करना है, और ये हमारा मुख्य काम है। तो मेरे आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, इसमें जोड़ देना चाहते हैं, या मतभेद भी व्यक्त करना चाहते हैं कि आप कह रहे गलत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस पर विवाद कर सकते हैं या अपना मत रख सकते हैं। ये मेरा अपना चिंतन है, अपना चिंतन ही नहीं केवल, क्योंकि कहीं पर पढ़ा जाता है, कहीं देखा जाता है, न्यूज पर, न्यूज में या इंटरनेट पर जो जानकारी मिलती है उसके आधार से हम बात करते हैं। सारा हमने स्वयं देखा नहीं, लेकिन उससे ये पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है।
हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इस पृथ्वी पर क्या चल रहा है। जैसे कि हमने शुरुआत की थी कि अभी पृथ्वी घूम रही है, सूरज के अराउंड घूम रही है, मतलब सारे विषय है इसमें, क्योंकि इन सबके साथ हमारा जीवन जुड़ा है, इस सबके संस्कार हमें हमारे ऊपर है। तो हमारा जीवन और ये विश्व ये अलग नहीं है, दीज आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को देखना मतलब विश्व को देखना है। लेकिन शुरुआत यहां से करनी चाहिए। इसको बंद करके, इसका सब काम बंद करके दूसरा विषय लेंगे, काम नहीं बनने वाला। अंदर से अंदर जाके बाहर आना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। जिनको कुछ बोलना है वो अपना माइक ओपन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मैत्रीपूर्ण जय भीम सर। जय भीम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने दुनिया के आईना दिखाया, और जब तक हम अपने सती ही मुख्य है सर, और दुनिया में भौतिक विकास को भी देखा है कि कहीं भी मुक्त नहीं है दुख से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत साधुवाद आपके लिए। तो बहुत दर्शन किए कराया, बहुत इसके घुमाया, अलावा और कोई साधन नहीं है सर, और कोई साधन ही नहीं है। सभी तरफ घूम कर आए, क्योंकि सब दिमाग में है ना। कहीं गए, हम कहीं गए नहीं, हम न सूरज तक गए, ना हम पृथ्वी के संपर्क में आए, कहीं गए नहीं, लेकिन सब दिमाग में है, सब यहीं पर है। हाँ, हम भी घूम रहे हैं सर, पृथ्वी घूम रही है। यहाँ यहीं बैठे बैठे दुनिया महसूस कर रहे हैं। जी जी, क्योंकि सब संस्कार अंदर है और साधन है हमारे सामने, वो भी है। सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जय भीम। नमो बुद्धाय। बहुत ही बढ़िया सर, ये जागृति का स्तर ऊंचा होते जा रहा है, इस तरह का महसूस कई इस सत्र से 2022 के सत्र काफी डेवलप बनाते जा रहे हैं। अभी एक ही काम कर रहे हैं हम, दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे। 1 पॉइंट प्रोग्राम भारतीय हमारा श्रावस्ती में हम एक हफ्ता एकांतवास में थे। हम दोनों एकांतवास में थे, मतलब अपने अपने इसमें थे। तो वहां हमने 1 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। तो 1 पॉइंट प्रोग्राम यानी सती है। हाँ बरोबर, दूसरा कुछ काम नहीं करना है, इसमें सब काम आता है। सही है। सती ध्यान नहीं है, आत्म केंद्रितता नहीं है। सती किसी एक विषय में डूब जाना नहीं, यहाँ डुबकी नहीं लगा रहे। डुबकी तो पहले मन लेके बैठा है अंदर, इसलिए वो बुद्धि में है। उसको ऊपर धम्म चक्र प्रवर्तन, जो छुपे हुए धम्म है, मनोधम्म, उसको प्रवर्तित करना है, गतिमान बनाना है। क्योंकि वो जड़ता में वो जकड़ गए हैं, संस्कार इस काया में जकड़ गए हैं, स्थितिशील बने हैं। इसको गतिशील बनाना है। वो गतिशील है, लेकिन वो जड़ता के कारण स्थितिशील बने। उसको सती से जब हम देखते हैं, जागृति से देखते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। उनकी गति, जैसे अभी सांस की गति में उतरते उतरते हम सांस की गति महसूस करते हैं।
अगर उसके साथ सती नहीं है तो वो गति महसूस नहीं होती। बरोबर सर। आपने उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। गाड़ी के अंदर हम होते हैं तो हमें स्थितिशील लगता है और गाड़ी की गति है हाँ, और तो उसमें हम इसके साथ इसमें होने के कारण वो उसकी गति महसूस नहीं होती। तो उस गति में अपनी सती मिलानी पड़ती है, तभी उसका सही अस्तित्व पता चलता है। गति और सती साथ में ही होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो धम्म का चक्र गतिमान होता है सती से, वही धम्म चक्र प्रवर्तन ऐसा मुझे लगता है। बहुत सुंदर। सांस, काया, वेदना, चित्त, मनोधम्म, पूरे अस्तित्व की गति महसूस होनी चाहिए। तो बहुत बड़े संकल्प के साथ ऊर्जा लगा के सम्यक व्यायाम करके काम करना पड़ेगा। हाँ बराबर। हमारे लिए हमारे पास समय नहीं, मुझे कभी कभी लगता है हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है बाकी काम करने का। वो व्यवहार चलता रहेगा, खाना पीना, रहना, सोना, कुछ काम करना, उपजीविका में आजीविका नहीं बिगाड़ेगी, वो भी समझ लेना चाहिए। कुछ लोग उपजीविका के लिए आजीविका बिगाड़ देते हैं, मतलब पैसा कमाने के उद्योग में अपनी जीवन शैली कैसे बनती जा रही है ये समझ नहीं पा रहे। पैसा कमाना तो कमाना ही है, कुछ काम करना ही है, लेकिन अपना जीवन सही रखकर, अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल सम्यक रखकर, वही सम्यक आजीविका है, वो सम्यक रखकर हम अपना काम कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा काम है, विशाल काम है, ये समझ लेंगे, अभी हम सब लोग समझ लेंगे इसको, और इस चक्र को कितना ज्यादा गतिमान करेंगे अपने आप में भी और लोगों में। इसलिए हमारे सती सेंटर्स के जरिए काम चलता है। हम खुद भी सती सेंटर है, हमारा जीवन एक सती का सेंटर है, और इसका बाहर भी सेंटर खड़ा करके लोगों को अपने अंदर का सती सेंटर गतिमान बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाबा साहब ने जैसे कहा है, इस विश्व को धम्म राज्य बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? केवल प्रवचन देके नहीं होता, और केवल बिल्डिंग खड़ी करके भी नहीं होगा। सही बात। लोगों का जीवन, लोगों को अपने खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेने का एहसास होना चाहिए, उनको महसूस होना चाहिए कुछ अलग काम है। ये मेरे ख्याल से बुद्ध काल में बहुत अच्छी तरह से लोग समझ गए थे, तभी इतनी जोर से वो धम्म प्रचार हुआ, कितना फैल गया वो। साधन कम होने के बावजूद आज इतने साधन है, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं कि बुद्ध धम्म क्या है, धम्म क्या है, दुख क्या है, मुक्ति कहाँ है, निप्पान, अब भी ढूंढ रहे हैं। इतने साधन, किताबें, इंटरनेट सब होने के बावजूद दिमाग की गुत्थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले गुत्थी कम करनी पड़ेगी। जीवनाचा गुंता सोडवावा लागेल, जीवन की गुत्थी कम करनी पड़ेगी। तो हाँ सर, आज का सत्र मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। हाँ, यानी मैं आपके शब्दों के साथ जुड़ा था और ज्यादा अंदर नहीं झांक सका, लेकिन बात ऐसी थी, थोड़ा अड़चन थी। लेकिन मैं
पूरा सुन लिया आपका। जो भौतिक सुविधा होने के बावजूद भी हम जो राष्ट्र है अमेरिका जैसे, भौतिक सुविधा होने के बावजूद भी वो मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये मैं आपसे सुना, यानी कि भौतिक प्रगति से मानसिक डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सार बताया, सबका सार बताया। हाँ, ओके, थैंक यू। तो रुकेंगे यहाँ पर। सबको धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम।